ढोल नगाड़े बजना शुरू हो चुके हैं। बाबा केदार की पंचमुखी जो डोली है वो कुछ ही देर में यहाँ आने वाली है और महादेव के भक्त यहाँ पधार चुके हैं। तो जो माहौल है वो बहुत बहुत खूबसूरत है। डोली जहाँ जहाँ से जाती है, जितने भी गांव से होकर जाती है, सारे गांव वाले मिलकर उस जगह पे खड़े होकर वहाँ पर बाबा केदार की डोली का स्वागत करते हैं। बहुत भव्य स्वागत होता है। और इसी के साथ पहुँच चुकी है बाबा केदार की डोली यहाँ गुप्त काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में। इस पूरी यात्रा में आपको खाने की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि भंडारा चलता है पहले ही दिन से। एक बेहद खास दिन और एक बेहद खास यात्रा में आप लोगों का स्वागत है। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली यात्रा। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं 2 मई को और आज 28 अप्रैल से शुरू हो रही है बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली यात्रा ऊखीमठ से। सो जो पहला पड़ाव रहता है इस यात्रा का वो होता है ऊखीमठ से गुप्त काशी। मैं हूँ इस वक्त गुप्त काशी में। मेरी इस यात्रा की शुरुआत हुई है ऋषिकेश से। ऋषिकेश से मैं देवप्रयाग होते हुए श्रीनगर में माँ धारी देवी के दर्शन किए। उसके बाद रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए कल शाम को मैं पहुंचा ऊखीमठ। ऊखीमठ में सबसे पहले बाबा केदार की जो संध्या आरती होती है वो हमने कवर की और उसके दर्शन किए। बहुत अच्छा माहौल था उधर। तकरीबन 8-9 बजे तक हम लोग ऊखीमठ में थे। फिर ऊखीमठ से मैं इधर आ गया गुप्त काशी में। गुप्त काशी में ये मेरा होटल है जहाँ मैंने रूम लिया है, स्कंदा पैलेस। और जो गुप्त काशी का काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ से तकरीबन 800 मीटर पहले है ये। सो गुप्त काशी ये रहा। आप पहले तो रूम देख लीजिए, काफ़ी अच्छे रूम है स्कंदा पैलेस में। काफ़ी स्पेशियस रूम है। मार्केट में नहीं लिया मैंने। अगर आप प्राइस की बात करें तो कुछ 2000 रुपये से शुरू होता है, 2000, 2500। इनके नंबर मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा। अगर आप आ रहे हैं केदारनाथ धाम यात्रा में तो आप स्कंदा पैलेस में अगर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस है, गाड़ी भी लग सकती है। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ ऊखीमठ। ऊखीमठ यहीं गुप्त काशी से होते हुए, कुंड से होते हुए ऊखीमठ, और फिर जो बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली यात्रा है उसके साथ साथ वापस आएंगे गुप्त काशी। तो बस निकल गया हूँ मैं गुप्त काशी से ऊखीमठ की तरफ। बहुत भव्य होती है ये यात्रा। बहुत मुझे 4 साल हो गए हैं और मेरे ख्याल से ये अब मेरा 4था या 5वां साल है जब मैं लगातार इस यात्रा को कवर कर रहा हूँ। तो हर हर महादेव। यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम लोग ऊखीमठ में और यहाँ पर गाड़ी पार्क की है। बेसिकली क्या है, सामने है ओमकारेश्वर का मंदिर। तो जो जब डोली नीचे को आती है तो यही रास्ता लेती है। तो ये रहा डोली के आने का रास्ता। आप लोग ये देख सकते हो ना, जैसे ये कली जो सफ़ेद चूना बिछा रखा है, जहाँ तक डोली जाएगी पैदल यात्रा वहाँ तक ये सफ़ेद चूना बिछा है। तो ये पहुँच गए हैं ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर। तो अभी सबसे पहले चलते हैं अंदर की तरफ, जूते वगैरह यहाँ उतार लिए जाएं। तो ये है सुबह सुबह का यहाँ नज़ारा ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में। ढोल नगाड़े बजना शुरू हो चुके हैं। बाबा केदार की पंचमुखी जो डोली है वो कुछ ही देर में यहाँ आने वाली है और महादेव के भक्त यहाँ पधार चुके हैं। तो जो माहौल है वो बहुत बहुत खूबसूरत है। अभी बस इंतज़ार है जब बाबा केदार की जो पंचमुखी मूर्ति है वो यहाँ आएगी, फिर उसे सजाया जाएगा, फिर डोली यात्रा यहाँ से शुरू होगी। इस पूरी यात्रा में अगले 6-7 दिनों तक, जब तक कि केदारनाथ धाम हम पहुँचते हैं, तब तक भंडारे की पूरी व्यवस्था रहती है। यहाँ पर सबको दर्शन का मौका दिया जा रहा है, तो मैं भी इस लाइन में लगा हुआ हूँ। तो ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर का नज़ारा आपने देखा
वहाँ एक्चुअली मैं बात नहीं कर सकता था क्योंकि इतने ज़्यादा ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हर हर महादेव की गूंज हो रही है, तो वहाँ पर बात करना थोड़ा सा सही भी नहीं लगता और आवाज़ भी नहीं अच्छे से आती, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ। और बहुत खूबसूरत माहौल है, बहुत खूबसूरत। ये आज पहला दिन है, तो बस बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली उठ चुकी है और अब धीरे धीरे बाहर को आएगी। बाहर इतने सारे भक्त, बस हर जगह हर हर महादेव की गूंज रहती है। बोले बोले बोले, यहाँ से उतरते। ये बस अब नीचे जाने वाले हैं और रोड पे पहुंचने वाले हैं। बाबा केदार की डोली बिल्कुल नीचे आ चुकी है और ये देखिए आप नज़ारा यहाँ पर पूरे ऊखीमठ ओंकारेश्वर का। पहुंच चुके हैं हम लोग नीचे रोड पे और अब यहाँ से थोड़ा आगे तक जो डोली यात्रा है वो रोड के रास्ते में जाएगी और फिर एक कच्चे रास्ते से होते हुए गुप्तकाशी की ओर। डोली आगे निकल चुकी है, लेकिन क्योंकि हम लोग गाड़ी से हैं और गुप्तकाशी से आए हैं तो अब हमको गाड़ी के रास्ते जाना पड़ेगा। डोली जो रास्ता लेती है वो टूटा हुआ रास्ता लेती है, जिसके शॉट में भी आपको दिखाता हूँ ड्रोन से। तो अगर आप गाड़ी लेके आए हैं तो फिर तो आपको ऐसे पहले पहुंचना पड़ेगा गुप्तकाशी। तो मैं ये पहुंच चुका हूं यहाँ गुप्तकाशी में। मैंने अपनी गाड़ी गुप्तकाशी मार्केट के पास अपने होटल के पास खड़ी की है और थोड़ा सा नीचे आया हूं। सामने आपको दिख रहा है ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर, वहाँ से ये डोली यात्रा पैदल आई है। अब अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तब तो आप भी डोली के साथ आ सकते हैं। ये डोली यात्रा वाकई में मतलब बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि अगर आप केदारनाथ यात्रा की बात करें तो सोनप्रयाग तक तो आप गाड़ी से जाते हैं, फिर आप पैदल चलते हैं, लेकिन डोली यात्रा 4 दिन पहले शुरू होती है और आज ऊखीमठ से गुप्तकाशी, फिर कल गुप्तकाशी से फाटा की तरफ, फिर तीसरे दिन फाटा से सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड और चौथे दिन फिर गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ धाम। तो इन 4 दिनों में लगभग 70 किलोमीटर पैदल चलते हैं। और जो लोग डोली उठाते हैं वो लोग तो ये पूरे के पूरे केदारनाथ धाम तक बिना चप्पल बिना जूते के चलते हैं। चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, मौसम कैसा ही हो, बर्फ़बारी हो, डोली नहीं रुकती है, डोली चलते जाती है। चाहे डोली के साथ और जो यात्री चल रहे हैं वो रुक जाएं, लेकिन जो 4-5 लोग जिन्होंने डोली पे हाथ लगाया है वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। बस अभी आ रही है नीचे से डोली और फिर यहाँ से होते हुए जाएगी ऊपर गुप्तकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर। तो बस पहुंचने वाली है यहाँ पर गुप्तकाशी में बाबा केदार की डोली। डोली जहाँ जहाँ से जाती है, जितने भी गांव से होकर जाती है, सारे गांव वाले मिलकर उस जगह पे खड़े होकर वहाँ पर बाबा केदार की डोली का स्वागत करते हैं। बहुत भव्य स्वागत होता है। बस अब यहाँ पर भी थोड़ी देर में ही पहुँचने वाली है। और इसी के साथ पहुंच चुकी है बाबा केदार की डोली यहाँ गुप्तकाशी में। और ये आप देख सकते हैं हर चारों तरफ, मैंने बताया ना जैसे कि पूरा गांव, पूरी जगह के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं बाबा केदार का स्वागत करने के लिए।
तो ये मैं पहुंच चुका हूँ अभी गुप्त काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में और बाबा केदार की डोली बस आने वाली है इधर। और इसी के साथ पहुंच चुकी है बाबा केदार की डोली यहाँ गुप्त काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में। और अब थोड़ी देर यहाँ पर रुकेगी, उसके बाद ये पूरी परिक्रमा होती है मंदिरों की और फिर आज रात्रि विश्राम होगा यहाँ गुप्त काशी में। जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये गुप्त काशी के रहने वाले लोग हैं और फूल और चावल से बाबा का स्वागत हो रहा है इधर। तो कुछ ऐसा नजारा रहता है डोली यात्रा का, बहुत खूबसूरत। इस पूरी यात्रा में आपको खाने की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भंडारा चलता है पहले ही दिन से। सुबह उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से शुरू हुआ है, अभी गुप्त काशी में पहुंचे हैं। दिन का खाना यहाँ पर भंडारे में है, फिर रात्रि का जो खाना होगा वो भी मंदिर के भंडारे में है और ये भंडारा लगातार चलता रहेगा केदारनाथ धाम तक। तो अगर आप कभी भी इस डोली यात्रा में शामिल होते हैं, आपको रुकने की और खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रुकने के लिए आप मंदिर के प्रांगण में रुक सकते हैं, अपना कैंप लगा सकते हैं अगर होटल आपको महंगे मिल रहे हैं। ये रहा भंडारे का खाना, रोटी, राजमा, चावल, सब्जी और हलवा। तो विराज चुके हैं बाबा केदार अपने स्थान पर। यहाँ काशी विश्वनाथ के पास जहाँ भंडारा लगा है उनके लिए एक अलग सा स्थान बना रहता है। मंदिर के अंदर बाबा केदार को नहीं ले जाया जाता है, यहाँ पर सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर की परिक्रमा होती है। उसके बाद बाबा केदार को पीछे जहाँ भंडारा लगा है उस स्थान पर ले जाया जाता है। तो ये था पहले दिन की यात्रा का वीडियो, जिसमें हम लोग उखीमठ से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं गुप्त काशी। तो बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली यात्रा की आज शुरुआत हुई है और ये यात्रा अब ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। तो जुड़े रहिए विक्स ट्रैवल फिल्म्स के साथ और कल हम चलेंगे बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली यात्रा के दूसरे दिन यहाँ गुप्त काशी से फाटा की ओर।